हेलो डियर एसओएल स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है आशीष गौतम। आज हम जानेंगे 22 अप्रैल 2020 को एसओएल की वेबसाइट पर अपलोड किया गया प्रेस रिलीज। आखिरकार क्या है ये प्रेस रिलीज, इसे जानते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं 23 अप्रैल 2020 को ये अपलोड किया गया है वेबसाइट पर, जो प्रेस रिलीज है 22 अप्रैल का। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। देखिए, पूरा इंग्लिश में दे रखा है, हम इसे हिंदी में कर लेते हैं। ये रहा आपका हिंदी में, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी 23 अप्रैल 2020 की प्रेस रिलीज है ये। आपको पता ही होगा कोविड-19 के कारण पूरा देश लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन के नतीजतन आपको पता ही होगा सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एक्टिविटी हैं पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं 13 मार्च 2020। हालांकि इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सख्ती के साथ ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से सभी छात्रों को हेल्प सर्विस प्रोवाइड करी है जब से लॉकडाउन की स्थिति देश में लगी है, क्योंकि वो कॉलेज तो जा ही नहीं पा रहे हैं इसलिए। और इसके साथ साथ एसओएल कहना चाहता है कि लाखों छात्र इसकी आईसीटी का मतलब है इंटरनेट टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन आधारित सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, मतलब कि ऑनलाइन टीचिंग का लाभ उठा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। और एसओएल के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मील का पत्थर साबित हुआ है, यानी कि बहुत ही अच्छा साबित हुआ है ऑनलाइन क्लासेस का जो फैसला है लॉकडाउन के दौरान जो देखने के लिए मिला है। इसमें पहला पॉइंट कहना चाहता है एसओएल, वो है एसओएल के 95 से अधिक छात्रों ने पहले से ही सभी 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, या फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट का तो 3 साल का ही यूजी कोर्स होता है, पर बहुत सारे स्टूडेंट का 5-5 साल का भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जर्नलिज्म करते हैं तो उनके लिए 5 साल का इंटरमीडिएट कोर्स होता है, उनके लिए भी। और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाएं में एसओएल वेबसाइट पर अपने ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा कर दिए हैं। मतलब कि 95% स्टूडेंटों ने, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे सेकेंड ईयर के, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर के, टोटल एक्रॉस अगर हम देखें तो 95% स्टूडेंटों ने अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म जमा कर दिए हैं। यहाँ तक कि अभी भी 4 मई तक, जी हाँ 4 मई तक एसओएल ने छात्रों के लिए बिना लेट फीस के साथ, मतलब कि आपको फीस लेट नहीं देनी पड़ेगी। ऐसा होता है कि आप जब सबमिट करते हो तो अब इन्होंने डेट बढ़ाई है अपने इसके लिए, देश की महामारी से निपटने के लिए, और आप ये सोच रहे हो कि हमें लेट फीस देनी पड़ेगी। लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी, आप बिना लेट फीस दिए हुए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, जिसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है 4 मई 2020 है। तो एसओएल ने इन छात्रों के लिए देर से फीस के बिना परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अपना पोर्टल खोल दिया है। इस संबंध में एसओएल ने संबंधित छात्रों को परीक्षा फॉर्म और विस्तरित अंतिम तिथि से पहले, मतलब कि जो और आगे बढ़े ये डेट, उससे पहले ही अपना शुल्क जमा करने के लिए एसएमएस भी भेजा है कि आप अपने इस डेट से पहले अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कर दो। एसएमएस भी आपका ऑफिशियल मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आ गया होगा। तो इसमें आपका सेकंड नोटिफिकेशन है। आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन में यही पता लगा कि देखिए एग्जामिनेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है भरने की वो 4 मई 2020 कर दी गई है, इसलिए यदि आपने भी नहीं भरा है तो आप भी भर लीजिए। वैसे ज़्यादातर 95% स्टूडेंटों ने बहुत पहले ही भर दिया था। अगर आपने भर दिया है तो आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपका सेकंड नोटिफिकेशन है, एसओएल अपनी वेबसाइट के माध्यम से सभी छात्रों की सहायता से संबंधित एक्टिविटी का उपयोग करता है। मतलब कि सभी ऑनलाइन अपनी वेबसाइट के माध्यम से सभी स्टूडेंटों की हेल्प करता आया है, जिसमें परीक्षा फॉर्म भरना शामिल है, यानी कि जिसमें आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना भी शामिल है। इसलिए एसओएल स्टूडेंटों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अलग अलग परीक्षा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यानी कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर जा रहे हो, एसओएल की पे जा रहे हो, अगर आपने पहले से ही भर दिया है तो आपको और अलग से कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है जिसमें परीक्षा फॉर्म भरना शामिल है। इसलिए एसओएल छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अलग अलग परीक्षा फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यदि आपने भर दिया है तो आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। आपका देखिए थर्ड नोटिफिकेशन है, एसओएल ने सभी यूजी पाठ्यक्रम, यानी कि सभी यूजी कोर्सेज स्टूडेंटों के लिए
सभी पूर्व परीक्षाएं गतिविधि पूरी कर ली, यानी कि पहले से ही पूरी तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की पूरी तरह से तैयारी कर ली हैं। सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए छात्र ईयरली और सेमेस्टर सिस्टम जो है और एनुअली जो आपका एग्ज़ाम मॉडल है उसके आधार पे जो आपका एग्ज़ाम जो है तैयार किया जाना है, उसके संबंध में एग्जामिनेशन ब्रांच ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से दिशा का पालन करने के लिए तैयार है। मतलब कि जल्द से जल्द, आपको पता ही है जैसी देश में सामान्य स्थिति होगी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है डायरेक्शन दे देगी कि अब जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कराने के लायक हो चुकी है और आपके वेबसाइट पर जल्द ही जल्द में आपको डेट शीट देखने के लिए मिल जाएगी। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी पहले से ही एग्ज़ाम रिलेटेड पूरी एक्टिविटी पूरी तरह से कर ली है, इसलिए आप भी पढ़ते रहिए। ऐसा मत सोचिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएंगे और बढ़ेंगे, एग्ज़ाम पूरी तरह से कैंसिल हो जाएंगे या पूरी तरह से एग्ज़ाम जो है प्रमोट कर दिए जाएंगे हमें, तो ऐसा नहीं है। आप पढ़ते रहिए पूरी तरह से। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी एग्ज़ाम की तैयारी पूरी कर ली है और जल्द से जल्द जैसी देश में सामान्य स्थिति होगी तुरंत डायरेक्शन दे देगा दिल्ली यूनिवर्सिटी और आपको SOL भी फिर एग्जामिनेशन करा लेगा। आपका देखिए चौथा नोटिफिकेशन आया है इसमें, जिसमें लिखा हुआ है SOL ने प्रमाणिक और फुल प्रूफ ऑनलाइन शैक्षणिक परामर्श सत्र, यानी कि जिसे PCP बोलते हो आप। PCP का मतलब यही है कि ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, कि आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ। SOL ने प्रमाणिक और फुल प्रूफ ऑनलाइन टीचिंग एडवाइस के लिए इस प्रयोजन के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम अकाउंट सभी स्टूडेंटों के साथ ईमेल आईडी के SOL और सिलेबस और SMS में लगे जो फैकल्टी हैं और गेस्ट फैकल्टी के लिए तैयार किया जा रहा है। मतलब कि आपको मैं बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ जो SOL ने अपना मतलब कि एग्रीमेंट किया है ऑनलाइन टीचिंग के लिए, उसने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के माध्यम से सभी स्टूडेंटों के लिए के ईमेल आईडी पर और आपके अकाउंट जो आपका मोबाइल नंबर है उसके ऊपर जो फैकल्टी लगी हुई हैं, जो टीचर्स लगे हुए हैं और जो गेस्ट फैकल्टी लगी हुई हैं, जो गेस्ट टीचर्स लगे हुए हैं, वो कंटेंट तैयार कर रहे हैं और लॉगिन पासवर्ड भी SOL के छात्रों को भेजा जा रहा है। मतलब कि आप अपने टीचर्स की, अपने जो फैकल्टी है, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपको पढ़ाएंगे जो सब्जेक्ट, वो आप उनकी क्लास ले सको, इसलिए SOL ने आपके ईमेल आईडी पर या आपके मोबाइल नंबर पर SMS भेज दिया है जिसमें आपका पासवर्ड होगा, जिससे आप लॉगिन कर सकते हो अपने गेस्ट फैकल्टी या अपने जो फैकल्टी है, आपके टीचर्स हैं, उनकी आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट के डैशबोर्ड, यानी कि जो आपका स्टूडेंट पोर्टल है आपका SOL की वेबसाइट पर, स्टूडेंट कॉर्नर, उस पर जनरेट की गई ईमेल आईडी, जब आपने मतलब कि जनरेट की थी अपनी एडमिशन के दौरान ईमेल आईडी, उसके माध्यम से लॉगिन पासवर्ड भी अपलोड कर दिए हैं। जैसा कि प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होती है, इस प्रकार उन छात्रों को ईमेल आईडी और लॉगिन पासवर्ड मिला है। मतलब कि जिन जिन स्टूडेंट को ईमेल आईडी और लॉगिन पासवर्ड मिला है, ईमेल आईडी तो आपको पता ही होगा, ईमेल आईडी के पास ही आपका लॉगिन पासवर्ड आपके फ़ोन में आ गया होगा, जिन्हें ऑनलाइन शैक्षणिक परामर्श सत्र लेने से पहले कुछ प्रक्रियाओं को पूरा करना आवश्यक है। देखिए, आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने से पहले आपको क्या करना होगा, आपने अपने मोबाइल पर माई मोबाइल पर डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा। जब आप SOL की वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पे आप स्टूडेंट पोर्टल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको माई मोबाइल डाउनलोड पे लिंक पर क्लिक करना है। वहाँ पे लिखा आ रहा है, वहाँ पे आप जब जाओगे माई मोबाइल डाउनलोड, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन स्टाफ को वितरित करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर चले जाओगे। आप गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है एक ऐप, वहाँ से उसके थ्रू आप जुड़ जाओगे, ठीक है, और इसके माध्यम से फिर उसमें आप लॉगिन करके ऑनलाइन क्लासेस ले पाओगे। इसके अतिरिक्त पर मुझे पता लगा है बहुत सारे स्टूडेंट ये शिकायत कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में वहाँ पे जो है एरर आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, वो लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंटों के ये रिगार्डिंग समस्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इसकी समस्या का समाधान SOL जल्द से जल्द करेगी। आप इतना मत टेंशन लो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक ये समस्या रहेगी। SOL टेक्निकल जो टीम है इसमें लगी हुई है। इसके अलावा छात्रों के डैशबोर्ड, यानी कि जो स्टूडेंट पोर्टल है, उस पर अन्य प्रासंगिक, यानी कि आपसे जुड़ी हुई बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारी भी दी गई है। स्टूडेंट पोर्टल पे SOL की वेबसाइट पर
यहाँ तक कि छात्रों को उनके डैशबोर्ड पर ऑनलाइन शैक्षणिक परामर्श सत्र पीसीपी की शेड्यूल भी प्रदान की गई है। शेड्यूल का मतलब है कि आपकी कब कौन सी क्लास कब कब होगी, ठीक है। इसलिए पूरी अनुसूची भी वहाँ पर आपको दे दी गई है। आप अच्छी तरह से वहाँ पर आप देख लीजिए। एसओएल की वेबसाइट पर जाकर माई स्टूडेंट पोर्टल के नाम से जो आपका पोर्टल आता है वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इससे देखिए बहुत सारे छात्रों को लाभ मिल रहा है इस प्रक्रिया में। यदि किसी भी छात्र को माइक्रोसॉफ्ट टीम खाता बनाने में कोई भी समस्या आ रही है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो टीम है एसओएल की जिससे आप क्लास लोगे, उस एप्लीकेशन के माध्यम से यदि आपको उसमें अकाउंट बनाने में कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप उसका सॉल्यूशन चाहते हो उस प्रॉब्लम का, तो आप एसओएल की आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल ईमेल आईडी के थ्रू, ऑफिशियल ईमेल आईडी क्या है एसओएल की, inquiry@sol-du.ac.in पर अपनी क्वेरी भेज सकते हो, अपनी समस्या भेज सकते हो, वो आपका जल्द से जल्द समाधान करेंगे। देखिए इसमें छठा पॉइंट है जो अवेयरनेस को लेकर है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा यहाँ उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि एसओएल डीयू के स्टूडेंट एनुअल एंड सेमेस्टर एग्जाम जो कंडक्ट कराने की जो प्रोसेस है उससे लेकर कुछ अविश्वसनीय का मतलब है जो अनबिलीवेबल जो सोर्सेस हैं उनके ऊपर जानकारी कलेक्शन करने पर एसओएल के काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन पर हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं अफवाह फैला रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्लास लेनी है, वो अपना मतलब कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो इसमें क्या चल रहा है कि भाई आपके लिए एसओएल ने, जिसमें छात्र बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा छात्र जो हैं डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, इसलिए सभी एसओएल जो है सभी छात्रों को सलाह दे रहा है कि कृपया आप अच्छी जानकारी के लिए अनौपचारिक स्रोत का उपयोग ना करें, कोई भी अनऑफिशियल सोर्सेस का उपयोग ना करें, केवल ऑफिशियल उस पर ही अपना विचार करें। न्यू अपडेट के लिए, किसी भी न्यू अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए कृपया रेगुलर रूप से दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट यानी कि www.du.ac.in और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वेबसाइट पर https://sol.du.ac.in पर जाकर आप ऑफिशियल जानकारी के रूप में, इन वेबसाइट के रूप में आपको वहां पर जानकारी प्रदान की गई है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो ये था एसओएल की तरफ से कुछ खास अपडेट, ये आपके लिए अच्छा लगा होगा। देखिए मैं आपको बता दूं मोटा मोटा, इसमें पहले वाले पार्ट में ये था कि जिन स्टूडेंटों ने अभी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल कराया वो आप फिल कर सकते हो, लास्ट डेट 4 मई 2020 है। अगले में इन्होंने बात करी थी कि जिन स्टूडेंटों ने अपना भर दिया है वो ना भरें अपना एग्जामिनेशन फॉर्म अलग अलग पोर्टल पे जाके। तीसरे पॉइंट में इन्होंने बात करी कि सभी एग्जाम से रिलेटेड सारे प्रोसेस पूरी तरह से तैयार कर लिए गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इसलिए आप भी अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहिए। चौथे पॉइंट में इन्होंने बात करी है कि एसओएल ने माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ पूरी तरह से एग्रीमेंट कर लिया है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और आपके पास जो है पासवर्ड भेजे जा रहे हैं ईमेल आईडी के थ्रू और आपके मोबाइल नंबर के थ्रू। वहाँ पे आपको जो लॉगिन जब करोगे एसओएल की वेबसाइट के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जब अकाउंट बनाओगे वहाँ पे पासवर्ड मांगा जाएगा। जो पासवर्ड आपके फ़ोन पे आया हुआ है वहाँ से आपको फिल करके ही आप अपने फैकल्टी की, अपने सर की क्लास आप ले सकते हो ऑनलाइन। ये आपको 4th वाले स्लाइड में बताया गया है। आपका 5वां पॉइंट था कि माइक्रोसॉफ्ट अगर आपको अकाउंट बनाने में कोई भी समस्या आ रही है तो उसके लिए आप ऑफिशियल ईमेल आईडी inquiry@sol.du.ac.in पर अपनी समस्या भेज सकते हो। इसके अलावा इसने अपने छठे अपडेट में बताया है कि आप जो है भ्रामक जानकारी से सावधान रहें। आप जो है कोई भी, बहुत सारी एसओएल के पास टेलीफोन आ रहे हैं, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट भ्रमित हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं किसी भी अच्छी जानकारी के लिए, कोई भी ऑफिशियल जानकारी के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, वरना हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, डीयू एसओएल से रिलेटेड जो भी कोई जानकारी होगी हमारे इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। मैं आपसे यही चाहता करूंगा कि वीडियो बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक आपके लाइक से मेरे अंदर और वीडियो बनाने का मोटिवेशन आता है। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे पता है आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। सबसे पहले अगर आप नोटिफिकेशन पहुंचाना चाहते हो अपने पास तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।